हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। देखो, सबसे पहली बात है ना, ये जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी अगर आप बात करोगे ना, इसे बोलते हैं इंडेक्स। देखो, जो भी आपका किताब होता है ना, किताब मतलब जब ऐसा बुक बोल सकते हैं। सो एज अ बुक आपका जो होता है, जब आप आपके बुक को देखोगे तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसे इंडेक्स कहा जाता है। सो आपका जो इंडेक्स होता है ना, ये इंडेक्स पढ़ना आपको सबसे पहली बात आना चाहिए। अभी इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग नेम सैमसंग है, ठीक है। देखो, फोन सैमसंग का है, लेकिन आप ध्यान रखना, भले फोन सैमसंग का है, लेकिन आईसी जो है ये मोबाइल के अंदर जो लगी है, ये एमआई का फोन है, ठीक है ना। सो ये एमआई के फोन में सैमसंग का आईसी लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है Q72SB। देखो, अगर आप लोगों को पता होगा, कल मैंने आप लोगों को सैमसंग के आईसी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो आपको आईसी का नंबर दिखाई दे रहा है, देखो आईसी का नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ध्यान देना, अभी ये आईसी का जो नंबर है, यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सो सब कुछ आ गया, इतना नहीं आना चाहिए था। सो मुझे क्या नंबर चाहिए, ओनली एक सेकेंड, पूरा नहीं चाहिए मुझे, क्या है Q72SMB, ठीक है ना। सो मुझे बस इतना ही नंबर चाहिए, Q7 क्या है, 2 SMB, ठीक है। सो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर से कितने भाइयों को पता है, इस नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि आईसी के अंदर कौन सी बीजीए लगी हुई है, आईसी के अंदर कौन सी रैम लगी हुई है, आईसी के अंदर कितने जीबी का आईसी लगा हुआ है, ये कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर आपका आईसी सैमसंग का है, तो मैंने क्या बताया, देखो इस नंबर से हम पता करेंगे कि आईसी के अंदर आईसी कौन सी बीजीए की है, मतलब कौन सी बीजीए की, मतलब क्या बता सकते हो, 221 है, 254 है, वो देखेंगे। उसके बाद उसका जो स्टोरेज है कितना जीबी का है, वो देखेंगे। उसके बाद उसके अंदर रैम लगी है, वो कौन सी है, वो भी देखेंगे। इसके साथ ये ईएमएमसी है या ईएमसीपी है, ये भी देखेंगे। तो इस नंबर से कितने भाइयों को पता है कि ये 6 नंबर से हम ये कैसे पता कर सकते हैं, पता है नहीं पता है, यस और नो। 6 नंबर से पता है आपको ये कैसे पता चल सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, देखो ये आईसी शुरू होती है सैमसंग से। सो अगर ये आईसी सैमसंग से स्टार्ट होती है, तो इसका पहला लेटर क्या होगा, बताइए। पहला लेटर होगा के, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, अगर वो आईसी सैमसंग की है तो उसका पहला लेटर होगा के, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे देखो EXT CXT 5.1। तो बताइए क्या है ये, अगर ये EXT चार्ट बॉक्स में मुझे आपके आंसर आने चाहिए, जितने भी भाई हैं वो मुझे आंसर देंगे। सो ये EXT CXT 1.8 है और 5.1 है, तो बताइए ये क्या है, ईएमएमसी है या ईएमसीपी है। साउंड्स गुड। सो अगर ईएमसीपी है तो इसका मतलब दूसरा अक्षर क्या होगा हमारा, अगर ईएमसीपी है तो दूसरा अक्षर, साउंड्स गुड, ग्रेट ग्रेट, यस, दूसरा अक्षर होगा एम। साउंड्स गुड, बढ़िया, तो दूसरा अक्षर हो गया एम। सो यहां तक समझ में आया, पहला और दूसरा अक्षर कैसे समझ में आया। अभी इसके बाद ये जो क्यू लिखा है, Q72, सो ये क्यू जो है ये तीसरा नंबर का है, 72 जो है ये इसका चौथा और पांचवा नंबर है। देखो ध्यान रखना, पहला है सैमसंग, दूसरा है एएमएमसीपी, Q72, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर पता चलेगा। अभी यहाँ पे जो लिखा है 5.1, आपको कल पता होगा, अगर 5.1 है तो इसमें क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, 5.1 है तो एक तो क्या आएगा, 6000 आएगा या 000 आएगा। तो यहाँ पे ये 000 काउंट होगा, ठीक है। सो दो नंबर आएंगे, एक तो 6000 आएगा या 000 आएगा। ये कैसे आएगा, ये कल के टॉपिक में मैंने बताया था। फिर 3 जीरो के बाद जो SMB है, SMB, ध्यान रखना, SMB, ये हो गया इसके आगे के नंबर। सो इस तरह से आपको आईसी का पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आया,
कि आप किस तरह से आईसी का नंबर ढूंढ सकते हो। क्यों नहीं आया बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, वेट। क्यों नहीं आया है वो भी बताता हूँ, लेकिन ये बताइए, ये आपको पहले पता था, यस और नो? क्या ये आप लोगों को पहले पता था? कल के क्लास से आज के क्लास में आपको समझ में आया होगा कि अरे हाँ, ये इस तरह से होता है, इस तरह से नंबर आता है। आज के क्लास में पता चला होगा। साउंड्स गुड, बढ़िया, ग्रेट। नहीं पता था। सो इस तरह से आप आईसी को ढूंढ सकते हो और देख सकते हो कि इसके अंदर रैम क्या है, और जो मैंने टेबल आपको कल दिया था उस टेबल को इसके साथ मैच करो, आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कितने लोगों को ये जो हेक्सा आईडी है इसका महत्व पता है? कितने लोगों को पता है, यस और नो? पता है या नहीं पता है? ये क्यों जरूरी है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है? अरे मेरे भाइयों, अगर ये हेक्सा आईडी नहीं होगा तो आपका फोन ऑन ही नहीं होगा। नो, नो। चलो, साउंड्स गुड। चलो, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो टाइप आए। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया मिल रहा है तो टाइप आए। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये ऑलरेडी हमें पता है, तो टाइप वाई। तो मुझे भी पता चलेगा। इंटरेस्टिंग, साउंड्स गुड। 32 मैसेज आ चुके हैं। ग्रेट, 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 आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। सो इंटरेस्टिंग है, ग्रेट। सो चलो, यहां पे मैं बता देता हूँ ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस इज योर हेक्सा आईडी। ठीक है। अभी हेक्सा आईडी होता क्या है? हेक्सा आईडी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये सीआईडी क्या होता है। सीआईडी, सीआईडी का मतलब होता है कार्ड आइडेंटिफिकेशन। जैसे मोबाइल का आईएमईआई नंबर होता है ना, वैसे इसका सीआईडी नंबर होता है, कार्ड आइडेंटिफिकेशन। अभी इसके लिए मैं आपको एक मेरा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, जिससे और अच्छी तरह से मैं आपको इसको समझा पाऊंगा। सो 2 मिनट मुझे देना, मैं प्रेजेंटेशन खोल देता हूं। चलो, देखिए, सबसे पहली बात कि सीआईडी क्या है ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा ईएमएमसी के अंदर कितने रजिस्टर्स होते हैं। देखो, रजिस्टर मतलब अपने रजिस्टर नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीआईडी नंबर को समझना जरूरी है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। एक आईसी के अंदर 3 रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सीआईडी, कार्ड आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद होता है सीएसडी, कार्ड स्पेसिफिकेशन डाटा। तीसरा होता है एक्सटेंडेड कार्ड स्पेसिफिकेशन डाटा। ये तीनों को मैं खोल के डीप में नॉलेज दूंगा आपको, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और 3 भी होते हैं, जिसे आरसीए बोलते हैं, रिलेटेड कार्ड एड्रेस, डीएसआर होते हैं, ओसीआर होते हैं। ये हमारे एमएमसी में ज्यादा काम नहीं होते। काम जो आता है इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये बूट कॉन्फ़िगरेशन में काम में आता है। लेकिन हम अभी सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं सीआईडी के बारे में। सो सीआईडी क्या होता है? सीआईडी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सैमसंग की अगर आईसी है तो जिसकी शुरुआत होगी 150 से, और अगर आपकी माइक्रोन की आईसी होगी तो उसकी शुरुआत होगी 130 से। अगर आपका एसके हाइनिक्स की आईसी है तो उसका शुरुआत होगा 900 से। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, आप है ना पढ़ने में सोचो, क्योंकि सारे के सारे नोट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद एसके हाइनिक्स कैंडिस की अगर बात करोगे तो 450 से स्टार्ट होती है। अगर तोशिबा बात करोगे तो 110 से स्टार्ट होती है। और अगर किंगस्टन स्टार्ट करोगे तो 700 से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे मैं बॉक्स पे आ जाता हूँ। देखो, इसकी शुरुआत किससे हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 150 से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो अगर ये 150 से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये सैमसंग की आईसी है। मैं आपको बाद में सीआईडी चेंज के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तब आपको और अच्छी तरह से और डीप में पढ़ाऊंगा कि भाई सीआईडी चेंज क्यों करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक अक्षर इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक अंक इसका इंपॉर्टेंट है, हर एक डिजिट इंपॉर्टेंट है।
तो पहले 3 डिजिट समझ में आए। पहले 3 डिजिट के बारे में मैंने क्या बताया, पहले 3 जो डिजिट मैंने बताया, अगर पहले 3 डिजिट से हमें क्या पता चलेगा कि उसकी कौन सी कंपनी है, ये कौन से कंपनी की है। तो अगर हम पहले 3 डिजिट को काउंट करेंगे तो माइक्रोन है तो 130 से स्टार्ट होगा, एसके हाइनिक्स है तो 900 से स्टार्ट होगा, अगर स्कैंडिस है तो 450 से स्टार्ट होगा, अगर तोशिबा है तो 110 से स्टार्ट होगा, और किंगस्टन है तो 700 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपकी आईसी की कंपनी कौन सी है। चलो, और एक सवाल, ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट सीआईडी के बारे में बताया, फर्स्ट पॉइंट कि कंपनी पहले 3 डिजिट से कैसे पता कर सकते हो, ये आपको इससे पहले पता था या नहीं? यस और नो, क्लास को ज्वाइन करने से पहले क्या आपको इसके बारे में, सैमसंग के बारे में पता होगा क्योंकि सैमसंग यूनिवर्सल थी कि, लेकिन बाकी के आईसी के बारे में क्या आपको पता था कि भाई इन 3 नंबर से हमें पता चलेगा कि आईसी कौन से कंपनी की है? नहीं। ग्रेट, तो चार्ट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने में। सो मैं मेरा बेस्ट देने की आपको कोशिश इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए। साउंड्स गुड, बढ़िया, ग्रेट। अभी बात करते हैं इसके नंबर के ऊपर। जो आपका सीआईडी नंबर है, सीआईडी नंबर एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन करता है, ठीक है, और किस तरह से मेंशन करता है। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जहां से 15 से स्टार्ट होता है वो होता है आपका एम आई डी। वट इज द एम आई डी? एम आई डी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटी, मतलब आपका सैमसंग, किंगस्टन, तोशिबा जो भी है, इट्स कॉल्ड एज एम आई डी। उसके बाद यहां पे 01 लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, इट्स 01। ओके, लास्ट में तो जीरो ही होता है। अगर यहाँ पे 01 लिखा है और 00 लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अगर ये इज कॉल्ड एज कार्ड एंड बीजीए, मतलब क्या, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 00 लिखा होता तो ये कार्ड होता। कार्ड मतलब आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, अगर वो है तो इसकी शुरुआत होगी 00 से। लेकिन अगर वो बीजीए है, बॉल ग्रिड आरे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो आईसी लगाई हुई है, आप देख सकते हो इसकी शुरुआत कहां से है, 01 से है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, बीजे लगा हुआ है, आप देख सकते हो डिवाइस टाइप बता रहा है। क्या बता रहा है? ये दूसरा अक्षर जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डिवाइस टाइप। अगर ये कार्ड होता तो डिवाइस टाइप क्या लिख के आता, कार्ड। समझ में आ रहा है कि मैं एक एक पॉइंट को आपको डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए कि आपको समझ में आए। सो अगर मेमोरी कार्ड, अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया हो तो 00 आएगा। आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट। अभी यहां पे नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नंबर है कितने डिजिट है, ये टोटल 18 डिजिट है। ध्यान रखना, टोटल 18 डिजिट है। ये जो 18 डिजिट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के ये जो बाकी के जो डिजिट है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जब मैं आपको सीआईडी चेंज पढ़ाऊंगा ना, तब मैं जरूर पढ़ाऊंगा कि ये इसका काम क्या है। अभी इसके ये डिजिट क्या लिखा हुआ है, 00, जिसे बोलते हैं ओ एम ई आई आई डी, ओ ई एम आई आई डी। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये ओ एम ई आई आई डी कहां पे है। ये देखे, दिस इज योर ओ एम ई आई आई डी। अगर यहाँ पे 01 होता तो इसका जो ये वाले जो डिजिट है ये 01 होता।
समझ में आ रहा है? इसका OMAD आईडी 00 है, तो इसका भी 00 है। क्लियर? सो यहां से लेके यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया कि पहले 2 डिजिट आपकी कंपनी बताएगी, दूसरे के जो 2 डिजिट है वो आपको बीजीए टाइप्स डिवाइस टाइप पढ़ाएगा, ठीक है। बाकी का जो डिजिट है वो आपका OMEID पढ़ाएगा। अभी नेक्स्ट ध्यान रखो, अभी नेक्स्ट क्या है, शुरुआत कहां से होती है? देखो 51 से स्टार्ट होगा, यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है, शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से लेके यहां तक क्या है ये आपका? ये है आपका, ऊपर देखिए, दिस इज योर हेक्सा आईडी, ये है आपका हेक्सा डेसिमल आईडी। बहुत मैटर करता है दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है, सब बताऊंगा। OMEI क्या होता है, हेक्सा आईडी क्या होता है, सब डीप में बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। देखो मैं आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि CID के बारे में आपने कभी इसके पहले कभी यूट्यूब पे या कभी किसी ट्रेनर से नहीं पढ़ा होगा। जिस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस लेवल से आपका देखने का नजरिया चेंज हो रहा है इस CID नंबर को। तो सब बताऊंगा, अभी तो 30-40 दिन का क्लास है जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई CID क्या है, CSD क्या है। अगर मैं CID के बारे में इतना पढ़ा रहा तो CSD के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो CSD भी पढ़ेंगे हम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, सो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज योर हेक्सा आईडी। तो मैंने क्या बोला, ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर से भी आप खुद की CID क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया, दिस इज योर हेक्सा आईडी। सो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये है आपका प्रोडक्ट नेम, दिख रहा है आपको, PNM, इट्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट नेम, दिस इज योर हेक्सा आईडी। बस इतना ही नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे के नंबर क्या काम करते हैं वो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या नंबर है, प्रोडक्ट रिवीजन। सो कहां पे है हमारा प्रोडक्ट रिवीजन, यहां पे देखिए, यहां पे ये देखिए, दिस इज योर प्रोडक्ट रिवीजन। कितना है? 15 है, तो इसके आगे क्या है, 15 आ गया। समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो 5C। सो शुरुआत होती है 5C से लेके 3A तक। ये ये देखो, दिस इज योर सीरियल नंबर, दिस इज योर सीरियल नंबर। ये अगर आपको पढ़ना आ गया ना दोस्तों, 80% तो यही खत्म। सो यहां पे देखो, दिस इज योर सीरियल नंबर, देखा है आपको सीरियल नंबर कहां तक है, ए तक। अभी बात आती है ये 80 से लेके F9, ये क्या है? ठीक है, सो यहां पे आ जाते हैं वापस से। देखो दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर, दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग डेट, दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग डेट। सो यहां पे आपको दिखा देता हूं, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, देखो 8 अगस्त, दिख रहा है आपको, 2023। सो बताओ दोस्तों, क्या आपने कभी इस नंबर को इस तरह से तोड़ के देखा था? ये देखो यहां से लेके यहां तक की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, एक नंबर के अंदर होती है। नहीं 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 नहीं, रिवर्स का मतलब उतनी बार रिजर्व नहीं हुआ है, डोंट वरी, उसका अलग काम है। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कल का क्लास समझ में आया होगा ना, तो आपको इस नंबर से सैमसंग का नंबर कैसे ढूंढना है और इस नंबर से आप
किस तरह से सीआईडी ढूंढ सकते हो। देखो मैंने आपको सैमसंग क्लियर कर दिया, आप एसके हैनिक्स को ट्राई करो, आप माइक्रोन को ट्राई करो, आप खुद एक ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने कल के सेक्शन में आपको बताया था कि माइक्रोन के आईसी को कैसे ढूंढ सकते हो या एसके हैनिक्स को कैसे ढूंढ सकते हो। ये मैंने कल के क्लास में एक्सप्लेन किया था। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंट, सीआईडी का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सो सीआईडी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी जैसे मैंने आपको सीआईडी के बारे में बताया, वैसे ही सीएसडी भी बहुत जरूरी है। सीएसडी में अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सीएसडी के अंदर होती है। और यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन आपकी सीआईडी के अंदर होती है। क्लियर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको अभी बताया। ओके। अभी इसके बाद हम आते हैं यहां पे। सो दिस इज योर जीपीटी पार्टीशन, इज कॉल्ड एज गाइड पार्टीशन टेबल। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इसका डंप रीड करना है। ठीक है। सो डंप रीड करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो। और अगर आपके पास डंप नहीं है तो फ्लैश फाइल से आप डंप कैसे क्रिएट कर सकते हो। शायद अगर यहाँ पे बैड हेल्थ के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन कितने लोगों को एग्जैक्टली exactly पता है। कोई भी सीपीयू हो, कोई भी सीपीयू, फिर वो कॉलकॉम हो, एमटीके हो, एसपीडी हो, या सैमसंग का एक्सोनोस हो, या सैमसंग का कॉलकॉम हो, या सैमसंग का एसपीडी हो, या सैमसंग का एमटीके हो। कितने लोगों को पता है कि अगर आपके पास डंप नहीं है तो आप फ्लैश फाइल से डंप क्रिएट कर सकते हो। यस और नो। पता है नहीं पता है तो हाँ बोल देना, नहीं तो नहीं बोल देना, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है लास्ट क्लास में जो बैड हेल्थ में मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता होगा क्योंकि उनको को मैंने ये पढ़ाया था। लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा, क्योंकि जब मैंने वेबिनार लिया था बैड हेल्थ का, तो उसमें मैंने खाली ईएमएमसी नहीं, और ईएमएमसी प्लस यूएफएस का भी डंप बनाना पड़ाया था कि बिना डंप के भी आप डंप कैसे बना सकते हो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। फिर भी मैं आज के क्लास में वो जरूर पढ़ाऊंगा कि आप ईएमएमसी और यूएफएस का, जी मैंने बताया था, हाँ वापस बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। सबसे पहली बात कि डंप हमें रीड करना है। ठीक है। तो पहले मैं पहले ओरिजिनल डंप कैसे रीड करते हैं वो बताऊंगा। अगर डंप रीड नहीं हो रहा है, डंप रीड करते वक्त एरर आ रहा है, तो हम फ्लैश फाइल से डंप बनाना भी बताएंगे, लाइव करके दिखाएंगे आपको कि फ्लैश फाइल से डंप कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब भी आपको डंप रीड करना है तो रोम 2 और रोम 3 पहले रीड करना है, आपको ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे किसका फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास डंप करके लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, और एक फोल्डर में उसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। सो मैंने पहले, जब भी कोई भी हो, आपको पहले लेना है रोम 2 और रोम 3। ठीक है। सबसे पहले आपको रोम 2 और रोम 3 लेना है। अभी रोम 2 रोम 3 होने के बाद सारा खेल है आपका रोम 1 का, क्योंकि जो भी आपके जीपीटी है, गाइड पार्टीशन टेबल या एमबीआर, जितने भी है वो आपके रोम 1 के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले मुझे रोम 1 को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। मुझे सबसे पहला, देखो मैं आपको सिंपली तरीके से बता देता हूं। आपके पास 2 जीबी वाली आईसी हो या 64 जीबी हो, आपको मैक्सिमम 512 ही डंप लेना है। और मैं वो आपको बताऊंगा करके कि 512 क्यों लेना है, क्योंकि 512 में आपका फोन जिंदा हो जाता है।
सो जिंदा करने के लिए मैक्सिमम 512 लेना है। 1 GB 2 GB लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड सिलेक्टेड पे आना है, यहाँ से 512 MB सिलेक्ट कर देना है, और फोल्डर जहां पे मैंने रखा है वहां पे ओके कर देना है। अभी देखिए, कोई भी आईसी हो आपका, देखो 128 और 256 आपको मिलेगा यूएफएस में। मैं आपको यूएफएस का क्लास पूरा प्रॉपर लूंगा, ठीक है ना, पूरा पूरा का पूरा प्रॉपर होगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो यूएफएस का क्लास मेरा होने वाला है ना, इससे भी डीप में होगा, जिसमें मैं आपको चिप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, क्लॉक रेफरेंस पढ़ाऊंगा, यूएफएस चेंजिंग पढ़ाऊंगा, सीपीयू चेंजिंग पढ़ाऊंगा, तो उसमें तो आपको डीप में होगा। पहले ईएमएमसी पूरी तरह से खत्म करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। देखो अभी यहाँ पे मेरी डंप रीड हो चुका है, अभी मैं उसे खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी फोल्डर है, देखो ये मेरा डंप यहाँ पे बन चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पे ROM 1 बना है, ROM 2 बना है, ROM 3 बना है। सो देखो यहाँ पे आप देखो ROM 1 ROM 2 आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 4 MB में आ गया है, ठीक है ना। और ये जो है, ये आपका ROM 1 जो है वो 512 में आ गया। देखो तो पहले ROM 2 को मैं यहाँ पे उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में आ जाता हूँ, 7 zip में आ जाता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे खुल नहीं रहा है, क्यों खुल नहीं रहा है, क्योंकि इट्स अ सिंगल फाइल, इसलिए ये खुल नहीं रहा है। सेम आप अगर ROM 3 में भी करोगे, उसमें भी आपका ये खुलेगा नहीं, क्योंकि दैट इज योर बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी मैं इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, इसको खोल के दिखाऊंगा कि ROM 2 के अंदर क्या होता है, ROM 3 के अंदर क्या होता है। लेकिन पहले हम आते हैं ROM 1 को, क्योंकि ROM 1 जो है हमारा डंप क्रिएट करता है। सो ROM 1 को हम आते हैं, शो मोर ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको 7 zip में आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ। देखो आप देख सकते हो, इसके अंदर ROM 1 के अंदर सारे के सारे पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने 512 ले लिया, सो दिखाई दे रहे। अभी ध्यान रखो, अगर आपका 512 रीड करते वक्त एरर आ रहा है, रूल मैं आपको समझा देता हूं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम 512 MB लेना है। अगर 512 नहीं आ रहा है तो मिनिमम 64 MB लेना है। अभी दोनों में अंतर क्या है ये भी बता देता हूं। लेकिन अगर 512 MB भी नहीं आ रहा है, 64 MB भी नहीं आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है, तो क्या लेना है ये भी मैं बताऊंगा। अगर वो करने के बाद भी एरर आ रहा है, छोड़ दो डम को, फिर हम फ्लैश फाइल से डम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं वो भी बता देता हूं। सो सबसे पहले हम आते हैं ROM 1 पे, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं ले लूंगा 64 MB का। सो 64 MB मेरे यहाँ पे है। सो 64 MB को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सेम फोल्डर में मैं उसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे 64 MB लोड हो रहा है। सो 64 MB क्यू, 512 MB क्यू, ये भी मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मेरा 64 MB आया है कि नहीं। सो फोल्डर में आ जाते हैं यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे मेरा 64 MB आ गया। तो चलो दोस्तों 64 MB को भी खोल के देखते हैं। सो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे 7 zip में आ जाते हैं, ओपन करके देखते हैं। देखो ये मेरा 512 MB और ये मेरा 64 MB, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। मैंने तो 64 MB में भी और 512 MB में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, मैंने आपके सामने खोला है। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, सारे के सारे फाइल्स सेम है, दिख रहा है आपको, सारे के सारे पार्टीशन भी सेम है, दिख रहा है कोई अंतर, कुछ भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। साइज डिफरेंट है, डजेंट मैटर। अभी मैं बताऊंगा कि 512 MB क्यों लिया और 64 MB क्यों लिया, ये भी बताऊंगा मैं आपको, टेक्निकली बताऊंगा। लेकिन पार्टीशन देखो इसके अंदर सारे के सारे सेम है। अभी अगर आपने एसक्लूज रीड ही नहीं करना है, एसक्लूज की जरूरत ही नहीं, आपको फोन को जिंदा करने के लिए क्या चाहिए, पहले ये मैं समझा देता हूं। एस बूट, बूट
क्या होता है ये समझा देता हूँ, कर्नल क्या होता है, एसएल क्या होता है, एससीएल क्या होता है, ये समझने के लिए आपको ये बेसिक समझना जरूरी है। सब समझा देता हूँ आपको कि 512 MB में क्या होता है, 64 MB में क्या होता है। अभी सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मेरे पास 512 MB भी रीड नहीं हो रहा है, अगर मेरा 64 MB भी रीड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा। चलो, जो भाई का क्लास ऑलरेडी हो चुका है वो मुझे बताइए। अगर मेरा 512 रीड नहीं हो रहा है, मेरा 64 MB भी रीड नहीं हो रहा है, बताओ मुझे क्या करना है। चलो, क्या लिखा है, यस, साउंड्स गुड। एक आंसर तो आया, सिक्योरिटी नहीं, 32 नहीं, यूज फ्लैश फाइल नहीं, जीपीटी नहीं, नहीं, यस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। देखो, पहले क्लास में जब मैंने बैड एल का वेबिनार लिया था तब मैंने आपको ये पढ़ाया था। चलो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। अगर आपका फोन कॉलकॉम है, एमटीके है, एसपीडी है, तो एक अलग अलग तरीका है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो फोन है उसे में से मुझे ओनली प्राइमरी जीपीटी और क्या लेना है मुझे, और मुझे रीड करना है बैकअप जीपीटी। बस दो ही फाइल लेना है, प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी, और मैं इसे यहां से रीड करूंगा, सेम फोल्डर में डाल दूंगा। अभी देखिए, यहाँ पे सेम वापस आ जाते फोल्डर के अंदर। देखो, आ गई मेरी बैकअप जीपीटी, प्राइमरी जीपीटी आ गई। कितनी साइज है इसकी, 17 KB की साइज है, दिखाई दे रहा है। 17 KB की साइज अगर मेरी है, तो मुझे प्राइमरी जीपीटी को मैं खोल के दिखा देता हूँ। शो मोर ऑप्शन में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं 7 zip में आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ। अब बताइए क्या फर्क है तीनों में। तो अगर आपका डंप रीड नहीं हो रहा है ना, एरर आ रहा है ना, छोड़ दो, मत रीड करो। प्राइमरी जीपीटी लो, बैकअप जीपीटी लो, उससे भी आपका फोन जिंदा करके दिखाऊंगा मैं आपको। सो इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है क्लास में। आज सेकेंड डे का क्लास है। वैसे तो कल भी क्लास में मजा आया होगा, क्योंकि कल तो मैं इससे भी अच्छी नॉलेज दिया था। तो आप सोचो, अगर मैं एक खाली सीआईडी नंबर पे अगर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा सकता हूँ, तो आपको यूएफएस में कितनी सारे, 100%, यस, यस, साउंड्स गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं आपको मेरा बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, बेस्ट नॉलेज, आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। सो चलो, यहां पे काम समझा देता हूं। अभी डम क्या काम करता है। सो डम का मतलब होता है, अगर आप कभी डम को गूगल करके देखे हो, व्हाट इज द डम, कौन बताएगा व्हाट इज द डम, व्हाट इज द डम। हाँ चलो, EXD CXD भी रीड करूं क्या, चलो, जैसे आपकी मर्जी। EXD CXD रीड करने के लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बिफोर सिलेक्शन पार्टीशन, एक सेकेंड, नहीं, तो इसको रोमन में आना है, राइट क्लिक करना है। इसमें से फुल आया, फुल आएगा यूजर डाटा छोड़ के, यूजर और सुपर छोड़ के जितना भी आएगा वो सारा EXT CXT में। इसमें से EXT CXT का ऑप्शन नहीं है, प्लस में है। चलो, साउंड गुड। अभी बता देता हूँ डम क्या काम करता है। देखो, डम क्या काम करता है, ये जो आपके, हाँ सॉरी, डम के ऊपर आए थे, किसने पता है डम क्या होता है, व्हाट इज द डम। डम का मतलब होता है, अगर आप गूगल करके देखो, देखो गूगल अगर आप करोगे ना, तो गूगल करने के बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डम। सो देखो, डम का मतलब क्या है, जस्ट डम डालोगे तो आपको गूगल पे पता चल जाएगा। डम का मतलब है कि देखो, इस कचरा, तो यहाँ पे मोबाइल का कचरा नहीं बोल सकते। डंप का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल। ये जितने भी आपको फाइल दिखाई दे रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड एज डंप, द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइल, उसे बोलते हैं डंप।
अभी आपका जो डंप है वनली ये पार्टीशन क्रिएट करने का काम करता है। अभी समझो फॉर एग्जांपल के लिए आपकी अलमारी है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो न्यू करता हूँ, वेट। देखिए, समझो फॉर एग्जांपल ये आपकी अलमारी है, और अलमारी के अंदर आपके बहुत सारे खाने होते हैं, जिसके अंदर आपके कभी शर्ट्स होते हैं, कभी कोई भी कपड़े रखे होते हैं, और एक खाना जो होता है लॉक, जिसके अंदर आपके सोने गहने वो लगे होते हैं। तो सेम ये जो अलमारी है ना, ये अलमारी को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज डम। तो पार्टीशन बनाना या कॉलोनी बनाना, उसे बोलते हैं डम, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन बने बनाए हुए हैं। सो पार्टीशन अगर बने बनाए हैं तो बनाना नहीं है, लेकिन अभी मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे करता हूं इरेज, ठीक है ना। सो मैं इसे इरेज कर देता हूं, यस करता हूं। देखिए, जैसे ही मेरा ये इरेज हो जाएगा, स्कैन करता हूं, अभी देखो ये पार्टीशन पूरा एंड हो गया। तो अभी ये मेरा कबर्ड था, अभी ये मेरा बन चुका है ब्लैंक अलमारी। अंडरस्टैंड? सो दैट इज योर ब्लैंक अलमारी। अभी ये खाली अलमारी है। सो डम क्या करता है कि ये क्रिएट करने का काम वापस से डम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले 512 डम को राइट करके दिखाता हूं। पहले 512, क्योंकि मैंने पहले 512 लिया था। सो 512 डम को राइट करके दिखाता हूं। सो कहाँ गया डम, क्लास डम। सो यहाँ पे मैं पहले 512 लेता हूँ, देखो ये 512 वाली है। सो 512 सिलेक्ट करता हूँ। क्या हो गया? अरे हाँ, ये नहीं सिलेक्ट होगा। क्यों नहीं सिलेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने 7 जिप में खोल के रखा है ना, पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, अभी अभी सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी दूसरी जगह पे खुली है ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होती है। सो यहाँ पे मैं 512 सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी 512 आ गई, देखो अभी आ जाएगी, आ गई। साउंड्स गुड। यस कर देता हूँ, जैसे यस कर दूंगा रोम 1 रोम 2 भी आ गए। अभी मैं यहाँ से राइट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने 512 राइट किया, क्या होता है देखिए। वेट होने देते हैं, राइट। हमारा केजी का क्लास मंडे से स्टार्ट होगा, 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 को स्टार्ट होगा, लाइव क्लास होगा। और फिर उसके बाद 10 बजे ईएमएमसी और यूएफएस का होगा। चलो, यहाँ पे ये राइट हो चुकी है, मैं इसको स्कैन करता हूँ। देखिए, पहला ये अलमारी खाली थी, अभी अलमारी के सारे कॉलोनी बन गए। किससे बन गया? 512 MB से। अभी सेम मैं इसे डिलीट करता हूं, ठीक है। वापस खाली कर दिया, देखो 512 राइट किया, कॉलोनी बन गई। अभी ये मेरी खाली हो गई है। अभी मैं राइट कर दूंगा 64 MB, ये मेरा 64 MB राइट करता हूं, यस करता हूं। सेम मैं यहाँ पे राइट करता हूं, देखो 512 राइट किया, कॉलोनी बन गई। सुबह नहीं, रात को। केजी का क्लास जो है रात को 8:30 बजे होगा, और 10 बजे उसके बाद तुरंत यूएफएस का क्लास होगा। मैंने आपको बोला था कल टाइम बताता हूँ, तो आज मैंने टाइम बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 64 MB भी आ गया। सो स्कैन करते हैं। सो टोटल 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक क्लास चलेगा हमारा, नॉन स्टॉप। सो ये देखो, ये पूरी कॉलोनी बन गई, तो 64 MB भी बन गया। अभी अगर मेरे पास 64 MB भी नहीं है, तो मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, और दिखा देता हूं कॉलोनी। देखो, अभी मैं रोमन में आ जाता हूं। यहाँ पे मैं वनली क्या लूंगा, प्राइमरी जीपीटी। वनली प्राइमरी जीपीटी सिलेक्ट कर दूंगा, यस कर दूंगा। वहां पे प्राइमरी जीपीटी पे फाइल ले लूंगा, और दूसरी कौन सी फाइल लूंगा, बैकअप जीपीटी। दो ही फाइल लूंगा,
और राइट कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे दो फाइल राइट होंगे, ओनली टू फाइल्स, प्राइमरी जीपीटी एंड बैकअप जीपीटी। देखो हो गया दो फाइल राइट, प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी। अभी मैं इसे स्कैन करता हूं, बन गया। समझ में आ रहा है कि भाई आप किस तरह से बना सकते हो। सो डम में एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, डजेंट मैटर, हमें तो बस पार्टीशन क्रिएट करनी है। अभी मैंने क्या बोला आपको, रिपीट सर, नहीं, रिपार्टीशन को सिलेक्ट कब करना है मैं बता दूंगा। देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन बनाए थे, तो उसे रिपार्टीशन करना नहीं है। देखो कुछ नहीं करना है, रोम 1 में आपको आना है, और जो प्राइमरी जीपीटी है उसको पहले सिलेक्ट करना है। जैसे ही प्राइमरी जीपीटी सिलेक्ट करोगे, आपके ये पार्टीशन दिखाई देंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी जीपीटी के अंदर आना है और प्राइमरी जीपीटी सिलेक्ट करना है, और लास्ट में बैकअप जीपीटी जो है, बैकअप जीपीटी भी सिलेक्ट कर देना है बस, और राइट कर देना है। रिपार्टीशन को सिलेक्ट नहीं करना है। रिपार्टीशन को कब सिलेक्ट करना है, देखो मैं वापस बता देता हूं, वो भी बता देता हूं। देखो अगर आपके पास 512 MB का, ध्यान रखना मैं वापस समझा देता हूँ, रिपार्टीशन को कब टिक करना है। यहाँ पे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये वाला जो बटन है ना, ये वाला बटन, रिपार्टीशन वाला बटन कब यूज करना है, पता ही नहीं, पता, यस और नो। 90% लोगों को पता ही नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, 90% लोगों को पता नहीं है कि ये रिपार्टीशन बटन क्यों यूज किया जाता है। यस और नो, 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 ग्रेट। आशा करता हूँ यूट्यूब पे मैंने बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत महीनों के बाद लाइव आया हूँ, लाइव देख रहे लोग, तो जो यूट्यूब पे है तो प्लीज आप भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट भी मेरे लिए एक टॉनिक के तरह है ना। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और 45 स्टूडेंट मेरे लाइव देख रहे हैं। आप भी मेरे फैमिली हो, ऐसे नहीं है कि आपने फी भर के ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब आपको नहीं है नॉलेज देने में, आपको मैं कभी नहीं रुकूंगा, लेकिन एटलीस्ट कमेंट तो करो, कमेंट्स तो फ्री में है। अगर हो सके तो लाइक करो, नए हैं तो प्लीज शेयर करो, सॉरी सब्सक्राइब करो। हाँ शायद आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे होते हैं। जब भी कमेंट पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है यार, आज मैं क्या नया बनाऊं, आज मैं स्टूडेंट को क्या दूं, आज मैं कुछ टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊं। ये वीडियो बनाऊंगा तो बच्चों को अलग मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे ये ऑलरेडी है या नहीं है, अगर यूट्यूब पे है तो क्या मेरे स्टूडेंट को ये नॉलेजेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारे चीजें मैं देख के समझ के, एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम स्टडी करने में 2-3 दिन, वीडियो शूट करने में, एडिट करने में 6-7 घंटे जाते हैं। इतने सारा टाइम मुझे लगता है एक 15-20 मिनट के वीडियो के लिए। फिर उसके बाद स्टूडियो में लाइट लगाओ, फिर उसके बाद सारा आवाज बंद करो, माइक लगाओ, कैमरा लगाओ। सो ये जो एफर्ट्स मैं ले रहा हूँ, या ये जो मैं चीजें आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, तो एटलीस्ट एक लाइक, हो सके तो कमेंट, अगर नए हो तो सब्सक्राइब, बाकी कुछ नहीं है तो कर देना, शायद हम भी मोटिवेट हो जाए। चलो क्लास पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मैं वापस से इरेज कर देता हूँ। मेरा 4-in-1 यूएफएस अडेप्टर ऑर्डर में है, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो मैं जो नया वाला यूएफएस अडेप्टर है ना, उसका लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किए है कि सर जो नया वाला अडेप्टर है उसमें एरर आते हैं, उसके बारे में बताओ। मार्केट में अडेप्टर नहीं है, मैंने ऑर्डर किया है, शायद मे भी 2-3 दिन में आएगा। तो आएगा तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप चिंता मत करो, अभी मेरा स्टडी जो चल रहा है वो किलर बॉक्स पे चल रहा है। मैं 3-4 दिनों से रात रात भर किलर बॉक्स पे ही काम कर रहा हूँ, और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं अभी किलर बॉक्स का नेक्स्ट वीडियो में भी शायद बनाऊंगा।
तो उसका कनेक्टिविटी क्या होता है, आईएसपी तो करके रखा है, अभी तक तो 4 दिन से एक भी आईसी कनेक्ट नहीं हुआ है। कोई नहीं, देखते हैं, जो भी कनेक्ट होगा कनेक्ट नहीं होगा तो उसके बारे में बताऊंगा, हो सके तो मैं लाइव आऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो, यहाँ पे देखिए, अभी ये आईसी मेरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, टोटल ब्लैंक। अभी आपके पास अगर डंप नहीं है तो आप फ्लैश फाइल से डंप कैसे बना सकते हो, और ये वाला जो बटन है, ये रीपार्टीशन, हमें कब यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको कॉलकॉम के बारे में समझाता हूं, फिर एमटी के, फिर एक्सोनोस, फिर उसके बाद सैमसंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, ठीक है, कि भाई हमारा फोन किस बूट सीक्वेंस में ऑन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका जो एमटी के है, एमटी के एमटी के पोर्ट बनाने के लिए प्रीलोडर फाइल का यूज करता है, सिंगल बूट लोडर। एक्सोनोस है तो एस बूट, एस बूट की फाइल चाहिए, ये एस बूट की फाइल आपको मिलेगी पीठ के अंदर। उसके बाद कॉलकॉम जो 908 पोर्ट बनाता है वो होता है ए बूट, इसकी फाइल मिलेगी आपको प्राइमरी जीपीटी में। और किरिन, अभी किरिन आपके पास नहीं आ रहा है, फिर भी आया तो एक्स लोडर। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं पहले एमटीके के बारे में बताऊंगा, कॉलकॉम के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको एमटीके के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, तो हम आएंगे कॉलकॉम। यहाँ पे मुझे कॉलकॉम की फ्लैश फाइल सिलेक्ट करनी है जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। ध्यान रखना, डम क्रिएट करने का रूल क्या है, फ्लैश फाइल से अगर डम क्रिएट करना है तो ऑलवेज स्टॉक रोम ही यूज करना है, कस्टम रोम से आपका मोबाइल बूट नहीं होगा। सो ऑलवेज यूज स्टॉक रोम। सो यहाँ पे मैं पहले कॉलकॉम सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मेरी एक फ्लैश फाइल ली हुई है मेरी पीसी में। सो फाइल के अंदर आ जाता हूँ, ईएमएमसी क्लास फ्लैश फाइल, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5+ का फाइल। चलो यहाँ पे इमेज में आ जाता हूँ, ओके करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लैश फाइल ले लिया। अभी मुझे करना क्या है कि सबको अनटिक कर देना है, सबको अनटिक कर देना है, ओनली प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी को सिलेक्ट करना है, और रीपार्टेशन होना चाहिए। समझ में आया, रीपार्टेशन कब होना चाहिए, ध्यान रखना, अगर आप ओरिजिनल डम फाइल डाल रहे हो, जिसे रोम 1, ठीक है ना, रोम 2, रोम 3 डाल रहे हो, तो रीपार्टेशन को टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप फ्लैश फाइल से डम क्रिएट कर रहे हो तो बिना रीपार्टीशन टिक आपका डम क्रिएट नहीं होगा। तो 3 चीजें चाहिए कॉलकॉम में, क्या क्या चीजें चाहिए आपको, पहला चाहिए प्राइमरी जीपीटी, दूसरा चाहिए बैकअप जीपीटी, और तीसरा चाहिए रीपार्टीशन। अभी क्लियर हो गया कि ये रीपार्टीशन बटन किस लिए है, यस और नो।
हाँ, बताऊंगा मैं स्टॉक रोम कस्टम रोम क्या होता है, डोंट वरी। मैं बताऊंगा भी और उस फाइल को खोल के भी दिखाऊंगा कि स्टॉक रोम के अंदर क्या होता है, कस्टम रोम के अंदर क्या होता है, खोल के दिखाऊंगा, तोड़ के और खोल के दिखाऊंगा। रिपीट, चलो रिपीट करता हूं, क्यों नहीं। देखो, सबसे पहले आपको कॉलकॉम सिलेक्ट करना है। कॉलकॉम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर देनी है। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करने के बाद सबको अनटिक कर देना है। ओनली प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी और रीपार्टीशन, इस पे टिक करना है। मैं लिख के दूं क्या? वैसे तो इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपके पास कॉलकॉम है तो कॉलकॉम में आपको प्राइमरी जीपीटी, बैकअप जीपीटी और रीपार्टीशन। अभी क्लियर? साउंड्स गुड। और इसको आपको करना है राइट। देखो, दो ही फाइल राइट हो गई, दिख रहा है ना? ओनली दो फाइल राइट हो गई। अभी मैं स्कैन करता हूं। देखो, आ गए पार्टीशन। क्लियर? समझ में आया? मैंने कॉलकॉम के बारे में बताया, क्योंकि कॉलकॉम में आप इस तरह से फ्लैश फाइल से डंप क्रिएट कर सकते हो। अभी कल जो हमारा क्लास होगा, अभी बहुत टॉपिक बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे कल आपको सीआईडी तोड़ के दिखाना है, ईएक्सटी सीएक्सटी क्या होता है वो समझाना है। उसके बाद आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी बहुत सारा चीजें बाकी है, ऐसा खत्म होने वाला है नहीं। और कल के जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें मैं आपको कल के लेक्चर में एमटी के, उसके बाद एसपीडी, उसके बाद सैमसंग के सारे सीपीयू, जिसमें एक्सोनोस, कॉलकॉम, उसके बाद एमटी के और एसपीडी, ये सारे सीपीयू का डंप। देखो, हर सीपीयू का डंप अलग बनता है। जैसे कॉलकॉम में प्राइमरी जीपीडी बनता है, वो एमटीके में अलग बनता है, एसपीडी में अलग बनता है। तो हर एक डंप क्रिएशन कल के क्लास में होगा। टुडे इज नॉट पॉसिबल ऑलरेडी। कितना घंटा क्लास हुआ? राइट। सो कल के क्लास में ये टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा। सो आज का टॉपिक क्लियर? एनी डाउट्स? 2 मिनट रुको, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं यूट्यूब से